तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए 10 टिप्स के बारे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला टिप जो है वो है लिसन लिसन एंड लिसन। तो सुनना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी को सुनेंगे नहीं तो आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो आप रियली किसी को सुने, नॉट के आप सुनने की कोई फॉर्मेलिटी करें। तो जितनी भी आपके कोई डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग है तो कोशिश करें आप उनको भी क्लियर करें। एट द एंड ऑफ द मोमेंट क्या होगा कि आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाओगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कन्वर्सेशन का कि जिस भी आप कन्वर्सेशन में है तो आप किसी भी मोड से आप बात कर रहे हो, जैसे मेल पे, टेक्स्ट पे, तो जितना आप ज़्यादा सुनेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा होगा। दूसरे की जो अटेंशन है वो आपके पास ज़्यादा आएगी। तो मोस्टली फैमिलीज़ में भी ऐसा ही होता है। जो बड़े इंसान होते हैं, जैसे जिनकी उम्र ज़्यादा है, तो जितना आप उन्हें ज़्यादा सुनेंगे उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस आपके पास ज़्यादा आएंगे। हाँ जी। तो सेकंड पॉइंट है कि ये मैटर करता है आप किससे बात कर रहे हो। तो बहुत सी लैंग्वेजेस में, जैसे इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी, गुजराती, इन सभी लैंग्वेजेस में इनफॉर्मल लैंग्वेज वर्ड्स है जो आप कैजुअली अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हो। तो जैसे ही आप ऑफिशियली कोई कम्युनिकेशन करने वाले हो, तो अपने बॉस के साथ टेक्सटिंग और मेलिंग का काम कर रहे हो, तो वहाँ पे जो आपकी जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है, जैसे हे या TTYL, टॉक टू यू लेटर, तो ऐसी इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं चलेगी। तो वो आपका जो है गलत इम्प्रेशन डालेगी। तो आपको पता करना होगा कि आपको जानना होगा, समझना होगा किस इंसान के साथ आप बात कर रहे हो, तो उसके साथ आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सो दैट किसी टाइप की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैसेज के बेस पे ऊपर टारगेट करता है और साथ ये इसके भी टारगेट करता है कि आप किससे बात कर रहे हो। तो उस इंसान के दिमाग के अकॉर्डिंग आपको जो अपने मैसेज है उनको जो है सामने के लिए डिलीवर करने के लिए देना होगा। तो आगे है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी मैटर करती है। जैसे ही आप फेस टू फेस और वीडियो कॉन्फ्रेंस पे या किसी लेक्चर में हो, तो वहाँ पे आप ऑब्वियसली ये दिख रहे हो, तो आपका बॉडी जेस्चर जैसा होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपके जो इम्प्रेशन है वो कम्युनिकेशन में बनेगा। जैसे आपकी लेग्स क्रॉस है और आर्म्स क्रॉस है, तो उसमें आप डिफेंडिंग जो मोड में दिखाई देंगे। तो अगर आप प्रॉपर आई कांटेक्ट बना के रखेंगे तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। तो आगे है, अगर आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या और ईमेल के लिए कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके लिए ग्रामर चेकर होना ज़रूरी है, जैसे सभी यूज़ करते हैं। तो लेकिन वो 100% श्योरिटी नहीं है। लेकिन जो भी आपने मेल और मैसेज टाइप किया है, उसको सेंड करने से पहले आप एक बार जो आपने लिखा है ज़रूर चेक कर लीजिए। जो अगर किसी टाइप की कोई शॉर्टकमिंग रह गई है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो आगे है कि जो भी आपने बोलना है वो ब्रीफ में रखी है और स्पेसिफिक रखी है। उसके अलावा अदर देन कुछ नहीं। जितनी भी आप ब्रीफ रखने की कोशिश करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा। तो सामने वाले इंसान को आपकी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना होगा एंड उनका जो रिस्पॉन्स है वो आपके पास आ जाएगा। एंड अगर आपके किसी मेल पे रिस्पॉन्स दे रहे हो तो आप उसको रिस्पॉन्स देने से पहले कोशिश करिए अपना रिस्पॉन्स क्राफ्ट करने से पहले पूरा डिटेल को पढ़ लें। तो जैसे ही आप पूरी डिटेल को पढ़ लेंगे और आप अपना भी जो रिस्पॉन्स आपने क्राफ्ट किया उसको पढ़ लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ और कौन कौन से चेंजेस करने हैं। तो अगर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, 6th पॉइंट, तो आपको चीज़ें नोट करने की आदत डालनी चाहिए। जैसे अगर आप किसी मीटिंग में हो तो आप जो सामने वाला स्पीकर है वो बात कर रहा है, तो आपको बात करने का मौका है ऑब्वियस है कि बाद में मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा कि जो भी पॉइंट्स आपके डाउट्स हैं उनको आप नोट डाउन करते रहिए। तो वो आपकी मेमोरी के लिए वो अच्छा होगा, आपकी मेमोरी के लिए। तो जैसे ही आप अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको मौका मिलेगा, आप उनको क्लियर कर सकते हैं। और आप मेल भी सेंड कर सकते हैं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो आपकी कन्वर्सेशन हुई है।
समटाइम्स इट्स बेटर टू पिक अप द फ़ोन। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं ईमेल के ज़रिए और टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, लेकिन वो कन्वर्सेशन बहुत लंबी है और मैसेज टाइप करने में लगेगा टाइम, तो कोशिश कीजिए आप सबसे पहले कीजिए कॉल, बिकॉज जो कॉलिंग से आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगी और मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस वो हो जाएंगे कम। तो आगे बढ़ते हैं। 8th पॉइंट है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। तो जैसे हम सभी जल्दी में रहते हैं अपने जो भावनाएं हैं, अपने आइडियाज़ हैं उनको बताने के लिए, लेकिन जो अभी आप बोलने वाले हैं उसको कन्वे करने से पहले जो भी आपके माइंड में है पहले उसको रिव्यू कर लें और सामने वाले की टेंशन और उसका बिहेव देख के ही उसको कन्वे करें। तो थोड़ा सा टेंशन लें और सामने वाले को देखिए वो कैसे आपके ऊपर रिएक्ट कर रहा है, सो दैट आपको बाद में एम्बैरेसमेंट ना हो। तो 9th पॉइंट है कि सबको आप ट्रीट करें इक्वली, बिकॉज हम सभी इंसान हैं, तो सभी के राइट्स जो है वो भी अलग अलग नहीं है, सेम ही है। तो हमारी पोस्ट ऊपर नीचे हो सकती है, कोई सीनियर हो सकता है, जूनियर हो सकता है, लेकिन बायोलॉजिकली हम सभी इंसान हैं तो सभी के सेम राइट्स हैं। तो जैसे आप किसी और को ट्रीट कर रहे हैं तो आपको दूसरे को भी सेम ट्रीट करना होगा। तो इस विषय में जो हमारी कंट्री है इंडिया, तो यहाँ पे ज़रूरत है इसकी थोड़ी ज़्यादा डिटेल की, बिकॉज जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं तो वो जूनियर को थोड़ा जानते हैं कि वो कुछ नहीं है। तो दूसरी कंट्रीज़ है वो थोड़ी डेवलप हो तो वो बंदे के काम को ज़्यादा अहमियत देते हैं रैदर देन किसी पर्सन की पोस्ट को। तो लास्ट का जो पॉइंट है वो है एक आपको मेंटेन करना होगा पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्माइल, नॉट ऑन कॉल्स, आप पर्सनली भी अगर किसी के साथ आप बात कर रहे हो, इवन कॉल पे भी बात कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको बात करते समय बोलना होगा। तो वहाँ पे भी अगर स्माइल को मेंटेन करें तो वो आपकी मेंटेनेंस जो है स्माइल की वो आपकी वॉइस में दिखेगी, वो आपके जेस्चर में दिखेगी। तो अगर आप किसी के साथ बात करने वाले हो, तो आप कन्वर्सेशन में हो, तो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाती है आपकी स्माइल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।